सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बने रहने का नैतिक अधिकार है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? क्या शिंदे ने जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी को हासिल किया वह अवैध था? क्या दलीय नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद शिंदे को सीएम बने रहने का नैतिक अधिकार है? जाहिर है जब देश की सबसे बड़ी अदालत कोई टिप्पणी करती है तो उसके मायने भी बड़े होते हैं। लिहाजा महाराष्ट्र के पिछले साल के सियासी संकट पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लकीर खींची उसको समझना जरूरी है। नंबर 1, सिर्फ पार्टी को चीफ व्हिप बनाने का अधिकार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि चीफ व्हिप की नियुक्ति का अधिकार राजनीतिक पार्टी को है। यह अधिकार विधायक दल का नहीं हो सकता है। यानी भले ही एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा विधायक थे, लेकिन इस सियासी संकट की स्थिति में उन्हें और शिवसेना के बाकी विधायकों को यह अधिकार नहीं था कि भरत गोगावले को चीफ व्हिप बनाया जाए। नंबर 2, एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाना अवैध। संवैधानिक पीठ ने जो एक और अहम टिप्पणी की, अदालत ने कहा कि विधायक दल के नेता का चुनाव राजनीतिक पार्टी की ओर से होना चाहिए। विधायक दल की तरफ से कोर्ट ने सुनील प्रभु को चीफ व्हिप और अजय चौधरी को विधायक दल के नेता के रूप में स्पीकर से मिली मान्यता को वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह शिवसेना पार्टी की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लिहाजा यह वैध है। वहीं अदालत ने भरत गोगावले को चीफ व्हिप और एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाने के फैसले को अवैध करार कर दिया, क्योंकि यह पार्टी की ओर से समर्थित नहीं था। नंबर 3, लेजिस्लेटिव पार्टी पर पॉलिटिकल पार्टी की जीत। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का फैसला एक तरीके से लेजिस्लेटिव पार्टी पर पॉलिटिकल पार्टी की जीत है। राजनीतिक पार्टी का फैसला ऐसे मामलों में क्यों अंतिम होना चाहिए, यह साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर यह मान लिया जाए कि विधायक दल की मुख्य सचेतक या चीफ व्हिप नियुक्ति करेगा तो यह सदन के किसी सदस्य को जो गर्भनाल की तरह किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है उसे अलग करने की तरह होगा। नंबर 4, ऐसे तो पार्टी की जगह विधायकों का समूह हो जाएगा। फैसला लिखते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक और बड़ी बात कही। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा, इसका तो अर्थ यह होता है कि विधायक सिर्फ चुनाव के दौरान सेट होने के लिए अपने दल पर भरोसा करें। उनका प्रचार अभियान राजनीतिक दल की मजबूती कमजोरी वादों और नीतियों पर आधारित हो। वे चुनाव में पार्टी से अपने जुड़ाव के आधार पर अपील करें, लेकिन बाद में खुद को पार्टी से पूरी तरह अलग कर लें और एक विधायकों के समूह की तरह बर्ताव और काम करने लगे। हमारे संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं की गई थी। नंबर 5, आर्टिकल 212 की दोहाई देने पर कोर्ट की फटकार। एकनाथ शिंदे खेमे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एक और झटका दिया। बेंच ने कहा, शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में भरत गोगावले की नियुक्ति को अवैध इसलिए है क्योंकि शिवसेना विधायक दल के एक धड़े ने यह प्रस्ताव पास किया है, जबकि इस फैसले से पहले यह सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं की गई। ये राजनीतिक पार्टी का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 212 की शिंदे खेमे की दलील को ठुकरा दिया। संविधान का अनुच्छेद 212 संवैधानिक अदालतों को स्पीकर के फैसलों में कथित अनियमित प्रक्रिया की जांच करने से रोकता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस तरह की दलील या व्याख्या संवैधानिक लोकतंत्र में विधायी प्रक्रियाओं की अहमियत का पूरी तरह से अनादर है।